प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 1.5 मैथमेटिक्स क्लास 9 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज छात्रों, पहला प्रश्न है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं। तो पहला प्रश्न है 2 माइनस रूट ऑफ 5। 2 तो परिमेय संख्या है और रूट ऑफ 5 अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योगफल और अंतर दोनों अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए पहला अपरिमेय संख्या है, यह आंसर होगा। अब हम दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरे प्रश्न में 3 प्लस रूट ऑफ 23 लिखा हुआ है और ब्रैकेट लगा के फिर माइनस रूट ऑफ 23 लिख दिया है। यहाँ पर रूट ऑफ 3 एक अपरिमेय संख्या है जबकि 3 एक परिमेय संख्या है, तो रूट ऑफ 23 और माइनस रूट ऑफ 23 दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक धनात्मक है और ऋणात्मक, तो बचेगा कितना, 3। तो 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा परिमेय। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा हुआ है 2 रूट ऑफ 7 अपान 7 रूट ऑफ 7। तो रूट ऑफ 7 नंबरेटर और डिनोमिनेटर है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 अपान 7। 2 अपान 7 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर होगा परिमेय। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न में 1 अपान रूट 2। 1 अपान रूट 2, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और 1 अपान रूट 2 कर देने से भी वह अपरिमेय ही रह जाती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। अब हम चलते हैं पांचवें प्रश्न में। पांचवें प्रश्न में 2 पाई लिखा हुआ है। पाई एक अपरिमेय राशि है, यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा अपरिमेय। इस प्रकार हमने पहले प्रश्न के उत्तर दे दिए हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न में। प्रश्न 2 को पढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब हम प्रत्येक व्यंजक को सरल करेंगे, तो पहला प्रश्न है इसका 3 प्लस रूट ऑफ 3 कोष्टक में 2 प्लस रूट ऑफ 2। दूसरा प्रश्न है 3 प्लस रूट ऑफ 3, 3 माइनस रूट ऑफ 3। तीसरा प्रश्न है रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। और इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 2। अब हम हल करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है 3 प्लस रूट ऑफ 3, 2 प्लस रूट ऑफ 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इसके मल्टीप्लिकेशन का यानी गुणन का बहुत ही सरल नियम है। जब दो कोष्टक पास में सटे हों तो उनका गुणा करना चाहिए उन राशियों का। पहले स्टेप से एक, जैसे यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 को लिख लीजिए यहाँ और एक ब्रैकेट बना लीजिए, प्लस रूट ऑफ 3 को लिख लीजिए, फिर ब्रैकेट बना लीजिए। और इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये आगे वाले ब्रैकेट की राशि 2 प्लस रूट ऑफ 2 को लिखेंगे, इसमें भी 2 प्लस रूट ऑफ 2 को लिखेंगे। आगे गुणा कर देंगे, क्या आएगा, 3 का 2 में गुणा होगा, 3 दूनी 6, और 3 का रूट 2 में गुणा होगा तो प्लस 3 रूट ऑफ 2 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका इसमें रूट 3 का 2 में तो 2 रूट ऑफ 3, और यहाँ पर
√2 का √3 से गुणा करेंगे तो √6। यह अभीष्ट आंसर होगा पहले प्रश्न का। चलते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है 3 + √3 एक ब्रैकेट में और 3 - √3 एक ब्रैकेट में। आगे चलेंगे तो जैसा कि उसमें बताया था हमने कि पहले पद को हम नोट कर लेते हैं, जैसे 3 को नोट किया और ब्रैकेट बना लिया, प्लस √3 को नोट किया और फिर पुनः ब्रैकेट बना लिया, और इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम 3 - √3 ये वाली राशि। 3 - √3 कौन सी राशि, ये वाली राशि, दोनों में नोट कर लिया हमने। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -3√3। और अब हम आगे चलेंगे, ये प्लस है तो ये प्लस यहाँ नोट कर लिया हमने, और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो +3 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो +3√3 आ गया। अब यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करने पर समान करणियों का गुणा होने पर वही राशि वापस आ जाती है। तो यहाँ पर √2 है और यहाँ √3 है, दोनों का √3 और √3 का गुणा होगा तो वही राशि, यानी कि √3 में से 3 ही आ जाएगा, क्योंकि 3 3 या 9 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा। अब हम आगे चलते हैं तो आगे ध्यान से देखते हैं कि इस प्रश्न में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह -3√3 है और यह +3√3 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यह विपरीत चिन्ह है और संख्याएं समान हैं। अब यहाँ पर 9 - 3 है तो 9 में 3 निकलेगा तो इसका अभीष्ट उत्तर 6 हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा √5 + √2 का होल स्क्वायर, ये प्रश्न है। इसमें स्क्वायर का मतलब है उसी संख्या का बार बार मल्टीप्लिकेशन होना, 2 बार मल्टीप्लिकेशन होना। तो √5 + √2 है इसको, और √5 और +√2 को इस तरह कर लेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हमने अभी एक्सप्लेन किया था। देखें √5, इस √5 को नोट कर लिया हमने, फिर ब्रैकेट ले लिया, फिर प्लस √2 को नोट कर लिया, फिर ब्रैकेट ले लिया, और इस ब्रैकेट में कौन सी राशि आएगी, ये वाली राशि √5 + √2, √5 + √2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई सामने का गुणा करेंगे, क्रॉस का नहीं। √5 का गुणा होगा तो क्या होगा 5 होगा, क्योंकि समान करणियों का गुणनफल वही राशि आता है, लेकिन करणी रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पर अब अगले में इसमें गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा, ध्यान से देखें, प्लस √5 का √2 से तो √10। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस √2 का √5 से तो 5 2 जा 10, √10, और √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 समान करणीय हैं, क्या आ जाएगा 2। अब आगे बढ़ेंगे तो 5 और 2 ये दोनों जुड़ेंगे, ये 5 और ये 2 जुड़ेंगे, सजातीय पदों को हम जोड़ते हैं, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, प्लस √10 क्या हो जाएगा 2√10। यह अभीष्ट आंसर हो जाएगा। आपको एक क्वेश्चन शेष रह गया है, आपको वो क्वेश्चन स्वयं करना है। प्रश्न क्रमांक 4 जो है उसको आप लोग स्वयं करके प्रैक्टिस करें, क्या हमसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि नहीं, और न बनने की स्थिति में कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें।